हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर वाइब्स। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th और 12th के बाद कुछ मेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ के बारे में। इनमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज़ भी हैं। जो स्टूडेंट्स के पास डिग्री करने का ज़्यादा समय नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट 10th और 12th के बाद डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करके अपना करियर बना सकते हैं। तो अगर आप पैरामेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको एक्सरे, सोनोग्राफी और फिजियोथेरेपी जैसे काम करने होंगे। इमरजेंसी कंडीशन में मरीजों को पहली ट्रीटमेंट भी पैरामेडिकल वाले ही देते हैं, जिसे फर्स्ट एड कहते हैं। हॉस्पिटल में इमरजेंसी की कंडीशन में ज़्यादातर पैरामेडिकल स्टाफ्स ही मौजूद होते हैं। तो इस फील्ड में जाने के लिए कौन कौन से आप कोर्स कर सकते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला कोर्स हमारे पास है सर्टिफिकेट इन ओटी टेक्नीशियन, जिसे COTT कह सकते हैं शॉर्ट में। 10वीं के बाद ये डिप्लोमा कोर्स सिर्फ 2 साल का होता है। ओटी टेक्नीशियन बनकर आप डॉक्टर, सर्जन, नर्स और अदर पैरामेडिकल स्टाफ के टीम का हिस्सा बन जाते हैं। उनके साथ मिलकर काम करते हैं और ये डॉक्टर के निर्देशों के तहत काम करते हैं। इस सर्टिफिकेट कोर्स को करने में 40,000 से 70,000 तक का खर्चा आता है, जो कि इंस्टीट्यूट वाइज अलग अलग होता है। और गाइस, आपको बता दें कि इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप 30,000 से 40,000 पर मंथ अर्न कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारे पास है सर्टिफिकेट इन ECG एंड CT टेक्नीशियन। ये भी सिर्फ 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है, लेकिन इस कोर्स को आप सिर्फ 12वीं के बाद कर सकते हैं। इसे 10वीं के बाद नहीं कर सकते हैं। इसे करने में लगभग 3 लाख तक का खर्चा आ जाएगा। और ECG टेक्नीशियन को कार्डियोग्राफिक टेक्नीशियन भी कहते हैं, जो कि पेशेंट के हार्ट रेट को मापते हैं और जो कार्डिक रिदम होती है उन्हें मॉनिटर करते हैं। इसमें अपना करियर बना के आप कम से कम 17,000 पर मंथ अर्न कर सकते हैं। तीसरा कोर्स हमारे पास है सर्टिफिकेट इन MRI टेक्नीशियन। इस कोर्स की ड्यूरेशन 6 से 12 महीने की होती है। अलग अलग इंस्टीट्यूट में ड्यूरेशन भी अलग अलग होती है। इसमें ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की MRI फोटो ली जाती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर की बीमारियों का पता चलता है और उसी रिपोर्ट के तहत हमारा इलाज चलता है। एक MRI टेक्नीशियन बनने में आपको 25 से 50,000 का खर्चा आ जाएगा। और MRI टेक्नीशियन बनने के बाद आप 6 से 8,000 मंथली कमा सकते हैं। एक्सपीरियंस के बेसिस पे और ज़्यादा भी कमा सकते हैं। 4th नंबर पे हमारे पास है सर्टिफिकेट इन ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, यानी कि सर्टिफिकेट इन OTA। इस कोर्स की ड्यूरेशन 1 से 2 साल होती है। वही इंस्टीट्यूट वाइज थोड़ा बहुत अलग होता है। ऑपरेशन थिएटर में मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के मेंबर होते हैं ये, और ऑपरेशन थिएटर को मेंटेन करना, ऑपरेशन के टाइम पे एनेस्थेसिस्ट और सर्जिकल टीम की हेल्प करते हैं ये। और इस सर्टिफिकेट कोर्स को करने में 70,000 से 1 लाख तक का खर्चा आ जाएगा। ये सारे ही बहुत ही बेस्ट पैरामेडिकल कोर्सेज है, तो इनकी फ़ीस भी थोड़ी ज़्यादा है। और इन्हें करने के बाद आपका जो भी डिप्लोमा होगा, सर्टिफिकेट होगा, उसकी वैल्यू भी अच्छी होगी। उसके आधार पर आपको जॉब भी अच्छी मिल जाएगी। तो जो भी आपका इंटरेस्ट है उसमें आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कर सकते हैं। तो OTA का सर्टिफिकेट पाके आप 2,20,000 पर एनम कमा सकते हैं। 5वां कोर्स है हमारे पास CPLT का, यानी कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लैब टेक्निक्स। ये डिप्लोमा कोर्स भी 10th के बाद आप कर सकते हैं। इसे करने में भी 6 महीने से 2 साल तक का समय लग सकता है। और इस कोर्स को करने के लिए किसी भी कॉलेज या स्कूल के साइंस लैब का 2 साल का एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। तो इसे करने में 1,000 से 30,000 तक का खर्चा आता है। जो स्टूडेंट साइंस लैबोरेटरीज में काम करना चाहते हैं, लैब एक्सपेरिमेंट करना आपको पसंद है, तो आप इसमें करियर बना सकते हैं। और इसमें करियर बना के आप 2 से 3 लाख सैलरी अर्न कर सकते हैं। 6 नंबर पे है सर्टिफिकेट इन फिजियोथेरेपी। आप सभी फिजियोथेरेपी के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, क्योंकि हमने कई वीडियो में थेरेपी के बारे में कई बार बताया है। BPT कोर्स स्पेशली मैंने कई वीडियो में समझाया है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सर्टिफिकेट कोर्स की, जिसकी ड्यूरेशन 6 महीने से 1 साल की होती है, जिसे आप आफ्टर 10th कर सकते हैं। तो इसे करने में 9,000 से 15,000 तक का खर्चा आ जाएगा। और इंडिया में फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बिना दवाइयों के बीमारियों का इलाज कर देते हैं एक्सरसाइज और थेरेपी की हेल्प से। फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट के इंजरीज और पेन्स को रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस सर्टिफिकेट को करके आप 3 से 20 लाख अर्न कर सकते हैं आसानी से। 7th नंबर पे है सर्टिफिकेट इन डायलिसिस टेक्नीशियन। ये सर्टिफिकेट कोर्स 6 से 12 महीने का होता है। इसकी फ़ीस 30,000 से 50,000 के बीच होती है। अगर आप ये सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो आपको हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स में एंट्री लेवल की जॉब मिल जाएगी। इसमें आपको किडनी फेलर वाले पेशेंट्स को देखना होता है, उनका डायलिसिस ट्रीटमेंट करना होता है। डायलिसिस टेक्नीशियन बन के आप करीब 8 से 15,000 पर मंथ कमा सकते हैं।
8th नंबर पे है सर्टिफिकेट इन जीडीए असिस्टेंट। जीडीए कोर्स का नाम आपने सुना ही होगा, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जीडीए के सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में, जिसकी ड्यूरेशन सिर्फ 6 महीने होती है। इसमें आपको पेशेंट के हेल्थ, सेफ्टी और कंफर्ट का ध्यान रखना होता है और भी जीडीए की कई सारी जिम्मेदारियां होती है, जैसे कि पेशेंट की साफ सफाई का ध्यान रखना, उन्हें उठने बैठने में मदद करना। ये सारी हेल्प एक जीडीए ही करता है। इसे भी 10th या 8th के बाद कर सकते हैं। इसमें आपको नर्स के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। इसके लिए 18 साल का होना ज़रूरी है। ये बहुत ही सस्ता कोर्स है। इसे करने में करीब 6 से 8 हज़ार का खर्चा आएगा और आप एक जीडी असिस्टेंट बन के 2,60,000 पर एनम कमा सकते हैं। 9th नंबर पे है सर्टिफिकेट इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन। ये कोर्स 6 महीने का होता है और इसमें जानकारी दी जाती है HIV की, एड्स की, सेक्स और सेक्सुअलिटी की। ये सारी बेसिक जानकारी इस कोर्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। इस डिप्लोमा को आप 12th के बेसिस पे कर सकते हैं। ये बहुत ही वैल्यूएबल और जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। इसकी फीस 2 से 3 हज़ार होती है और इस कोर्स को करने में भी 6 से 12 महीने का समय लग सकता है और इसे पूरा करके आप 2.5 लाख पर एनम कमा सकते हैं। 10th नंबर पे है सर्टिफिकेट इन होम बेस्ड हेल्थ केयर। 6 महीने का ये कोर्स होता है। कहीं कहीं इंस्टीट्यूट में यही कोर्स 2 साल का भी होता है, तो इसकी ड्यूरेशन इंस्टीट्यूट बाय चेंज होती है। मेडिकल सेंटर से जब मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, उसके अलावा जो घर पर उन्हें केयर प्रोवाइड की जाती है, वो केयर देने का काम होम बेस्ड हेल्थ केयर नर्स का होता है। इस सर्टिफिकेट कोर्स को पूरा करने में 2 से 5 हज़ार का खर्चा आएगा और एक बार होम बेस्ड हेल्थ केयर नर्स बनने के बाद आपकी स्टार्टिंग की सैलरी 2 लाख पर एनम हो सकती है। तो इस वीडियो में हमने जाना ऐसे पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में जिन्हें आप डायरेक्ट 10वीं के बाद कर सकते हैं, 8वीं के बाद कर सकते हैं और 12वीं के बाद भी कर सकते हैं। इन्हें करने में ना ज़्यादा खर्चा आता है और ना ही ज़्यादा इनकी ड्यूरेशन है और इन्हें करके आप एक अच्छी खासी जॉब पा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।